हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माई चैनल। चलिए, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ पिछले वीडियोस को आपने देखा होगा और रिफ़्रेश किया होगा। फिर भी मैं बताऊँगा आपको कि पिछले क्लास में हमने क्या देखा। सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस देखा। और सिंपल पास्ट में मैंने क्या पढ़ाया, सब्जेक्ट उसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V2, बीच में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता और वर्ब मेन वर्ब जो होता है सेकेंड फॉर्म में होता है, ठीक है। और उसकी उपयोगिता बताया कि जिस कार्य को हुए 24 घंटे से ज़्यादा समय हो गया है उसे हमें सिंपल पास्ट में एक्सप्रेस करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जिस बात को हुए 24 घंटे ज़्यादा हो गया है उसे हमें सिंपल पास्ट में ही रखना है। चलो, इस चीज़ को, सिंपल पास्ट टेंस को और प्रेजेंट परफेक्ट को, इन दोनों का क्या मेल है, कहाँ ये क्लैश करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जिसे हमें सीखना है। ये कोई नहीं बताता, इस चीज़ को कोई नहीं सिखाता। इस चीज़ को सीखेंगे आज हम लोग यहाँ। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, कार्य पूरा हो चुका होता है, ठीक है। मैंने खाना खा लिया है या वह खाना खा चुका है। और सिंपल पास्ट में क्या होता है, वहाँ भी कार्य पूरा हो चुका होता है, वहाँ भी कुछ करने के लिए कुछ नहीं रहता। वह खाना खा चुका था, ये खाना खा लिया है, खा लिया था, खाना खा लिया, मतलब काम पूरा हो गया। हिंदी में यदि समझना है तो आप देखोगे सिंपल पास्ट में भी काम पूरा हो गया और प्रेजेंट परफेक्ट में भी काम पूरा हो गया। अब सवाल ये उठता है कि सर, मैं इस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट में बोलूं कि सिंपल पास्ट में बोलूं? तो दोनों है मेरे पास, लेकिन बोलना है कि मैं, ऐसे नहीं कि दोनों बोल सकते हो, गलत है। स्पोकन लैंग्वेज में तो कुछ भी बोलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, क्योंकि ना आपको आता है ना सुनने वाले को आता है, दोनों एक ही जैसे हैं, तो चलेगा, दोनों एक्सेप्ट कर लेंगे उसको। लेकिन एग्ज़ाम में जब जाओगे तो वहाँ पे तो धुरंधर लोग बैठे हुए हैं, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो काट दे, कंप्यूटर काट देगा उसको। तो मुझे ये क्लियर कट मालूम होना चाहिए कि सेंटेंस कौन से टेंस में एक्सप्रेस करना है। चलिए, उसको आज हम लोग बोर्ड पे देखते समझते क्लियरली क्या चीज़ है ये। देखिए, आई हैव गॉन टू द पार्टी लास्ट नाइट, एक सेंटेंस है यहाँ। अब मैंने बताया कि कैसे सेंटेंस को एनालाइज करना है। आपको सेंटेंस देखते ही पहले उसके हेल्पिंग वर्ब पे पहुँचना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब ही वो वर्ड है जो आपको टेंस का ज्ञान देगा कि कौन सा टेंस है भाई। अगर, क्योंकि उसके लिए आपको सभी टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स मालूम होने चाहिए, कौन से टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ज्ञान है। ये मानते हुए मैं यहाँ पे आ गया, तुरंत हैव पे आ गया। हैव देखा तो दिमाग में कौन सा टेंस कौन सा चाहिए भाई, बताओ। हैव देखा तो पहले दिमाग में आना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट, ये दिमाग में आना चाहिए। लेकिन अभी कन्फर्म नहीं हुआ, हैव देख के ही प्रेजेंट परफेक्ट कन्फर्म नहीं हो जाता। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो पीछे V3 होना जरूरी है, ये देखना भी बहुत जरूरी है। ये कंफर्मेशन चाहिए मेरे को। अगर V3 नहीं है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कदापि नहीं है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पता करने के लिए मुझे V3 बगल में होना चाहिए, कंफर्म करना पड़ेगा। तो मैं देखा यहाँ आके, भैया गॉन दिया हुआ है, क्योंकि गो, वेंट, गॉन, थर्ड फॉर्म होता है गॉन, ठीक है। तो ये कंफर्म हो गया भाई कि यहाँ पे V3 है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है। सर, यही टेंस में एग्जाम में घर से पढ़ के आया हूँ, बिल्कुल सही स्ट्रक्चर है, एक नंबर मेरा पक गया। ऐसे लोग सोचते हैं, ऐसा होता नहीं है सर। अब यहाँ तक तो सही है भाई, टेंस का स्ट्रक्चर सही है, यही रट के आया था। हाँ चलो आगे चलता हूँ। अब यहाँ आके एक वर्ड देख रहे हो, लास्ट नाइट। ये देखो, यस्टरडे, लास्ट नाइट, ऐसे वर्ड्स यदि हैं सेंटेंस में तो ये क्या इंडिकेट करते हैं? इस कार्य को बीते हुए 24 घंटे से ज़्यादा हो गए, 24 घंटे हो गए भाई। पिछली बासा खबर है ये है बासी खबर, है ना। 24 घंटे हो चुके हैं, लेकिन आप उसको किस में व्यक्त कर रहे हो? वर्तमान काल में। देखो, हैव लगा, ये एरर है। आप वर्तमान काल की बात, भूतकाल की बात को वर्तमान में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, और वर्तमान काल की बात को भूतकाल में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ये एरर पैदा कर देगा। अब वही है कि आज के 12 बजे तक, मान लीजिए आज आपको सवेरे घर में कोई नाश्ता बना, मान लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है, इडली बना, चलो इडली खाओ आज सवेरे मेरे साथ, ठीक है। तो इडली बना आज। अब बोलोगे कि ये इडली कब बनी, तो बोले सर आज की बनी है। हाँ, कब तक? ये 12 बजे, रात के 12 बजे तक ताज़ी है, आज की ताज़ी है, ये है नहीं, आज की ताज़ी है। कब का है भैया? आज ही बना है, आज का ताज़ा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट। और रात के 12 बजे के बाद इसको कहना है तो सिंपल पास्ट में कहना पड़ेगा, आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं कह सकते। जैसे मान लीजिए मैंने आज आपको इंग्लिश पढ़ाया और किसी ने पूछा, तो आप बोलोगे किसी से, आई हैव
ही, मान लीजिए वो कौन पढ़ा है पूछा, बोलेगा ही हैज़ टॉट इंग्लिश, ऐसा बोलोगे, ही हैज़ टॉट इंग्लिश। और कल पूछेगा तो बोलोगे ही टॉट अस इंग्लिश, ऐसा बोलोगे। देखो ही टॉट, बीच में हेल्पिंग वर्ब गायब कर दिया, सिंपल पास्ट, क्योंकि पासा हो गया खबर। तो ही टॉट अस इंग्लिश यस्टरडे, ऐसा बोलोगे, ये सिंपल पास्ट हो गया। और वही आज पूछा रात के 12 बजे तक, तो बोलोगे ही हैज़ टॉट अस इंग्लिश टुडे, जो भी है। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट का डिफरेंस। तो ये लास्ट नाइट बता रहा है बासी खबर, बासी बात। तो ये इंडिकेशन है कि इस टेंस को सिंपल पास्ट में होना चाहिए, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट में। तो यहाँ मैंने हैव यूज़ किया, इसलिए ये गलत है, इसको हटाना मुझे। और ये गॉन भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि हैव हटाना तो गॉन भी हटाऊंगा भाई, क्योंकि अब ये हटाया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं, इस दोनों को हटा के ही वेंट, अब ये सही हो गया। अब इस टेंस में लिया है, सिंपल पास्ट टेंस में लिया है इसको, अब ये सही हो गया। क्योंकि अब यहाँ हैव गॉन लिखना गलत है ना, ये फिल इन द ब्लैंक भी हो सकता है, और ब्रैकेट में हैव गॉन भी दिया होगा और वेंट भी दिया होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हैव गॉन आएगा कि वेंट आना चाहिए, है नहीं, तब ये सही होगा। और ये उसका इंडिकेशन है, ये लास्ट है। अगर यस्टरडे भी दिया होगा, जैसे ऐसे बहुत सारे वर्ड्स जो बताऊंगा समय समय जैसे जैसे आएंगे, जैसे हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे ना, पूरा फुल एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे टेंस रिलेटेड, तब जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें मैं हर चीज़ बताऊंगा, कौन से वर्ड से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टेंस लगाना है इसमें, ठीक है, ओके। अब इसको देखिए, ही एट द एप्पल जस्ट नाउ, ये जस्ट वर्ड इंपॉर्टेंट है, जो इंडिकेट करता है प्रेजेंट टेंस को। जस्ट हो गया, ऑलरेडी हो गया, सच वर्ड्स है ना, टिल नाउ, रिसेंटली, ये सब वर्ड्स इंडिकेट करते हैं प्रेजेंट टेंस को, दे इंडिकेट प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस नहीं। ये जस्ट नाउ बता रहा है अभी अभी। आप किस टेंस में बता रहे हो, देखो हेल्पिंग वर्ब नहीं है बीच में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सेकंड फॉर्म आ गया वर्ब का। अब सेकंड फॉर्म आ गया, बीच में हेल्पिंग वर्ब नहीं, सिंपल पास्ट में रखा आपने, और जस्ट नाउ बता रहा है वर्तमान का। तो ये यहाँ गलत हो गया है, टेंस स्ट्रक्चर सही है लेकिन टेंस गलत हो गया, आपने गलत टेंस यूज़ किया, गलत जगह यूज़ किया। तो इसलिए इसको यहाँ क्या करना पड़ेगा, ही हैज़ ईटेन, ये करना पड़ेगा। क्यों भाई, इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखना पड़ेगा मुझे, इसलिए ही एट लेना गलत हो गया। तो ही के साथ हैज़ लगता है, और उसका फर्स्ट फॉर्म है, उसका हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म जो है ईट, एट, ईटेन, तो यहाँ वो कर दिया मैंने, इसलिए सेंटेंस को करेक्ट किया, इस प्रकार से करेक्ट किया, अब ये सही हो गया, ठीक है। वैसे ही आई ऑलरेडी एट द फूड, अब देखो वही चीज़ मैं अभी समझाया कुछ देर पहले आपको, कि जहाँ पे जस्ट होगा, ऑलरेडी होगा, दीज वर्ड्स आर हिंट वर्ड्स, तो दिमाग में रखना पड़ेगा आपको। अगर ये वर्ड्स हैं तो वो प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस नहीं। अब आपने पास्ट टेंस का ऑलरेडी वर्ड, ये ऑलरेडी वर्ड जो बताया ना मैं, ये प्रेजेंट टेंस का वर्ड है ये। तो ये वर्ड यूज़ कर दिया और वर्ब लगा रहे हो एट, मतलब आई और एट, देखो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, बीच में हेल्पिंग वर्ब है नहीं, मतलब ये सिंपल पास्ट हो गया। ये गलत हो गया, अभी ये सिंपल पास्ट टेंस में नहीं आएगा। तो आई हैव, यहाँ हैव लगेगा, ऑलरेडी और एट बनेगा, ईटेन बनेगा, आई हैव ऑलरेडी ईटेन बनेगा अभी ये जाके, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में रखना है उसको, जस्ट नाउ यूज़ किया। ये एक लास्ट सेंटेंस दिखाता हूँ मैं आपको, ये भी बड़ा विचित्र टाइप का और अक्सर एग्जाम से पूछता है। आई नो हिम, अब ये कौन सा टेंस है भाई बताओ, आई नो हिम, बीच में हेल्पिंग वर्ब नहीं है और फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया, देखो मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ किया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई नो हिम फॉर 5 years, लेकिन यहाँ पे आके देखो टाइम डाल दिया, यहाँ आके टाइम डाल दिया, यहाँ मतलब सिंपल प्रेजेंट प्लस टाइम, ये है कॉम्बिनेशन इसका, सिंपल प्रेजेंट प्लस टाइम। आपको मैंने जगह दिखाया, पिछले क्लास में दिखाया था, प्रेजेंट कंटिन्यूस प्लस टाइम इज इक्वल टू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, और सिंपल प्रेजेंट प्लस टाइम इज इक्वल टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दिमाग में रखो, सिंपल प्रेजेंट के साथ कभी टाइम होगा तो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको, इसमें नहीं रख सकते। तो आई नो हिम फॉर 5 years, ये गलत सेंटेंस हो गया। आई, तो इसको कैसे करना पड़ेगा, आई हैव नोन हिम फॉर 5 years, ऐसा बनेगा ये सेंटेंस, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट प्लस टाइम ऑलवेज इक्वल टू प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये था एरर, तो इसको दिमाग में इसको अच्छे से देखिए, वीडियो को समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट्स में लिखिए, ताकि मैं उसको अगले इसमें क्लास में आपको समझा पाऊँगा। तो इसको समझिए आगे, फिर अगले क्लास में हम लोग पास्ट परफेक्ट वगैरह पढ़ेंगे, और जब पूरा टेंस कंप्लीट कर दूंगा
तो फिर मैं आपको डिटेल में एक्सरसाइज दूंगा, सभी टेंस का मिला जुला, है ना, टेंस से रिलेटेड, फिल द ब्लैंक हो चाहे वो एक्सरसाइज हो, उनको हम सॉल्व करेंगे और अच्छे से समझेंगे फिर। ठीक है, धीरे धीरे करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, धन्यवाद। और अभी भी सब्सक्राइब, जो देख रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे आपको। और वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए, नॉलेज शेयर कीजिए, डिस्कस कीजिए। जब डिस्कस करेंगे तो ही कुछ ना कुछ उसमें से कोई प्रॉब्लम रेज होगा जिसको हम रिजॉल्व कर पाएंगे। डिस्कस ही नहीं करेंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए डिस्कस कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, खुश रहिए। अगले वीडियो देखते हैं हम लोग।